ख़वातीन नौज़ात अब एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या इस तरह का है कि जहाँ पे हम आपके साथ ये शेयर भी करेंगे जिसमें मुबैना तौर पे एक खातून के साथ गैर इख्लाकी हरकत के इल्ज़ाम लिए। उसके बाद हरकत तो होगी, लेकिन उसके बाद जब लेबॉर्ट्री में सैंपल गए उसमें तब्दीली का इंकशाफ हुआ। ये मामला इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल के मेडिकल लीगल डॉक्टर हुज़ैफ़ा ताहिर और उनके मुआविनीन के गिर्द घूमता है, जहाँ इंसाफ की फराहमी पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इस केस की अहम किरदारों, तहकीकात की पेशरफ्त और मुतासरा खातून के इल्ज़ामात पर आज हम तफसीली बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ज़मान मुगल साहब। ज़मान मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह के हसनैन ने कहा कि ये वाक़या है कहाँ, क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुतासरा खातून की जानिब से? ये रावलपिंडी की रहायशी खातून है, अफशा सईद नाम है उनका। उनकी तरफ से ये थाना मारगला में एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जवाद अमजद नामी एक शख्स हैं जो कि मेरे बिज़नेस में उन्होंने कुछ रकम इन्वेस्ट की थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप सेंटोरस माल आ जाए और हमने कोई बिज़नेस मीटिंग करनी है। और जैसे ही मैं सेंटोरस माल के करीब पहुंची तो मुझे कहा गया कि आप सेंटोरस माल के सामने वाला जो टावर है वहाँ पे आएँ, एलिजियम में। और मैं वहाँ पे जाती हूँ और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो साहब मौसूफ जो हैं उस वक्त शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और मेरे साथ गैर इखलाकी हरकत की। और फिर मुझे ब्लैकमेल करके ये कहा कि मेरे दोस्त हैं अब्दुल्ला, उनके साथ भी आप इसी तरह की हरकत करें। वो खातून ये कहती है अपनी FIR में कि मैं वहाँ से निकली और मैं बाहर निकल के मैंने 15 पे कॉल करके ये सारी सिचुएशन बताई और पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया। जैसे मुकदमे का अंदराज होता है उसके बाद खातून का ये कहना है कि मेरे और जो इल्ज़ाम अलय हैं जवाद अमजद, उनके सैंपल जो हैं उनको हॉस्पिटल में लिया जाना था और उसको पंजाब की जो लाहौर में लैब है फोरेंसिक की, वहाँ पे भेजा जाना था। और खातून ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जब वो सैंपल्स लिए गए तो जो पिम्स के मेडिकल लीगल हैं हुज़ैफ़ा ताहिर और उनके साथ उनका एक कार ख़ास है शौकत मसीह, जो बड़े ज़माने से उधर बैठा हुआ है, कि इन्होंने पुलिस के साथ मिली भगत की। और मुझे ये शक हुआ कि इन्होंने वो सैंपल जो हैं जो तरीक़ाकार था उसके मुताबिक नहीं ले, बल्कि उससे हट के इन्होंने अलग कमरे में वो सैंपल लेने के बाद वो जो कार ख़ास है शौकत मसीह उसने अपनी जेब में डाल लिए। चाहिए तो ये था कि उनको बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है सरबबोर किया जाता, लेकिन उनको सील नहीं किया गया, उसने अपनी जेब में डाल दी। और उसके बाद जो सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए गए वो जो इल्ज़ाम लगाया उसके सैंपल नहीं थे बल्कि किसी और के सैंपल थे। और उसकी रिपोर्ट जब नेगेटिव आई तो खातून कहती है मुझे शक हुआ तो मैंने IG इस्लामाबाद को बाकायदा एक एप्लीकेशन दी कि मुझे इस चीज़ पे शक है कि सैंपल जो है वो चेंज किए गए हैं। और उस एप्लीकेशन के ऊपर रीसैम्पलिंग का ऑर्डर हुआ और जब रीसैम्पलिंग हुई दोबारा सैंपल गए तो वो सैंपल मैच हो गए। सैंपल मैच होने के बाद थाना मारगला में एक और FIR होती है उसी खातून की तरफ से, जिसमें कुछ पुलिस वाले हैं, हुज़ैफ़ा ताहिर जो मेडिकल लीगल है, उनका कार ख़ास है, इन सबको नामजद किया जाता है। और पुलिस पहले मुल्ज़म को जो इल्ज़ाम लाया था जवाद अमजद, उसको पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, उसको अडयाला भेज दिया जाता है। जबकि डॉक्टर जो है वो रुपोश थे, वो फ़रार थे। और उसके बाद जो उनके ऊपर मुकदमा हुआ वो भी अदालत में जाके हुआ। पुलिस ने हत्तल मकदूर कोशिश की कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज न किया जाए। फिर 22A में खातून जाती है, वहाँ पे कोर्ट आर्डर करती है और कोर्ट आर्डर के नतीजे में उसके ऊपर FIR हो जाती है। और वो डिलेइंग टैक्टिस होते रहे। और जो हुज़ैफ़ा ताहिर है उन्होंने अभी अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी थी और आज इस्लामाबाद की जो मुकामी अदालत है उनमें उनकी अबूरी ज़मानत है। और अभी जो मुझे कोर्ट से इत्तला मिली है कि 10 बजे का बाकायदा टाइम मुकर्रर किया गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट उनकी जो बेल है उसको एक्सटेंड करती है या बेल खारिज करती है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया होता है उसकी कोशिश होती है कि वो नया वकील कर ले, कोई वकालतनामा नया दे ले ताकि उनको कोई आगे तारीख मिल जाए, मीनवाइल कोई चीज़ें सेटल कर सकें। तो आज देखना होगा कि कोर्ट उनको ज़मानत में तोसी देती है या आज उनकी ज़मानत खारिज होती है। अच्छा मुगल साहब, ये सारी जो स्टोरी है बड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये जो मुल्जिम है उसके साथ ये जो मेडिकल लीगल की आपने बात की है, इनके कोई रिश्वत सतानी के मामलात थे या कोई पुराना ताल्लुक था और ये शवाहिद किस हद तक इकट्ठे किए हैं पुलिस ने? ये सुबह इत्तेफाक समझें, बदकिस्मती समझें कि हमारे जो पिम्स का कोई भी मेडिकल लीगल आता है ना उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पुलिस के साथ मुबैना मिली भगत करते हैं। और उसके बाद जो मेडिकल हैं इनमें रद्दोबदल होता है, किसी ने सेक्शन ज़्यादा लगवाने हैं तो ज़ख़म ज़्यादा करवाना है, उसके लिए ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं। और उनमें काफ़ी हद तक सदाकत भी होती है। और ये मौसूफ जो है हुज़ैफ़ा ताहिर, इनके हवाले से ये है कि इनके खिलाफ़ काफ़ी एप्लीकेशन ऑलरेडी जो हैं वो दी जा चुकी हैं
और कुछ इंक्वायरीज भी पेंडिंग है इनके हवाले से, और ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनसे जो है वो बच निकलते हैं। मेरिट पे बच नहीं सकते लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे बच निकलते हैं, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं जो मुबैना तौर पे पुलिस के साथ मिलते हैं, मुल्ज़मान से मिलते हैं, रिश्वत ली जाती है, उनको सपोर्ट करने वाले भी हमारे ही सिस्टम के अंदर लोग मौजूद होते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और इस वजह से ये बच निकलते हैं। ये जो मेडिको लीगल है हुज़ैफ़ा ताहिर, इनके खिलाफ उस खातून ने बाकायदा वजारत सेहत में भी एप्लीकेशन दी थी, और उस एप्लीकेशन के नतीजे में इनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया वजारत सेहत ने। अच्छा। और उसकी टर्मिनेशन के बाद ये पता चला कि इनके कई मेडिकल ऐसे हैं कि जिनको बाकायदा चैलेंज किया गया है। चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद को एप्लीकेशन दी गई, DC को एप्लीकेशन दी गई, और वो भी अभी तक दरखास्तें जो है उनकी इंक्वायरीज चल रही है। अच्छा ज़मान साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा ना कि वजारत सेहत में भी एप्लीकेशन गई, फिर उसके बाद तमाम तर मामले को इन डेप्थ आपने हमसे शेयर किया, ये बताएं कि इस तरह के वाक़यात पहले भी हमने देखे और आप ही इस चीज़ों को रिपोर्ट करते रहते हैं। अब इंसाफ की फराहमी के लिए आप क्या समझते हैं, कौन से ऐसे खुसूसी इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि कुछ रेलिवेंट चीज़ें सामने आएँ? क्योंकि आप जैसे खुद बता रहे हैं कि टेक्निकल बुनियादों पर हमेशा से इस तरह के जो लोग होते हैं वो बच निकलते हैं। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जिस बंदे को मेडिको लीगल अपॉइंट किया जाता है ना, उसकी मॉनिटरिंग इतनी सख्त होनी चाहिए। पहले तो उसके अंदर खुद खौफ खुदा होना चाहिए कि मुझे एक मनसब पे बिठाया गया है, तो मेरे पास जो चीज़ आएगी, मुतासरा शख्स आता है, मैंने उसको इंसाफ देना है, जो हकीकत है, जो उसका असल सैंपल है, या जो उसको ज़रबें लगी हैं, मैं उसके मुताबिक मेडिकल बनाऊँ। ये तो हमारे मुल्क में तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो इस्लामाबाद की हद तक है, यहाँ पे तो ये मशहूर है कि लोग कहते हैं अच्छा मेडिकल बनवाना है, इतने पैसे दे दो, कितने कट लगवाने हैं, कौन कौन सी सेक्शन लगवानी है, इतने पैसे दे दो। तो चाहिए तो ये कि जो सीट पे बैठता है उसमें खौफ खुदा हो, और फिर उसकी मॉनिटरिंग इतनी सख्त हो कि वो ऐसा कर ही ना पाए। और अगर उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन जाती है, वो डिप्टी कमिश्नर को जाती है, वो पुलिस को जाती है, चीफ मिनिस्टर को जाती है, या वजारत सेहत को जाती है, तो उसके खिलाफ अगर चीज़ें साबित हो जाते हैं तो कुछ लोगों को मिसाल बनाना चाहिए, उनके खिलाफ इस नोयत की कार्रवाई सामने आए कि बाकी आने वाले जो है कभी भी ये जुर्रत ना कर सकें कि वो गलत जो है चीज़ करें, गलत मेडिकल बनाएं या किसी के सैंपल्स को चेंज करें। अच्छा मुगल साहब, हमारे पास वक्त तो थोड़ा सा कम है, ऊपर से हमें ब्रेक का कह दिया गया, लेकिन वो जो स्टोरी है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। F7 के ताजरों को एक बड़ी भारी भरकम, वो क्या कहते होते हैं, 15 करोड़ का है तो टीका लग गया, मतलब इन अदर वर्ड उनके साथ धोखा हो गया। उस हवाले से क्या स्टोरी है? 30 सेकंड। ये सरगोदा के हयात हंजरा साहब हैं, उन्होंने कुछ 4-5 बंदों का रैकेट बनाया था और F7 के ताजरों को जो है वो ट्रैप किया। उनको कहा कि ये एक हसास इदारे के पास 80 करोड़ के मोबाइल हैं, आप मुझे 35 करोड़ दें, मैं आपको दिलवाता हूं, और 5 करोड़ आपने मुझे कमीशन देनी होगी। 15 करोड़ रुपया कैश चला गया है। जो कैश लेने गाड़ी आई थी उसका नंबर भी फेक था। एक बंदा गारंटी के तौर पर रखवाया गया कि एहसास इदारे का अफसर है, बाद में पता चला कि वो कोई वकील साहब है। और अभी ताजर जो है वो थाना कोसार में रात गए से घूम रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही थी कि पहले मुलजमों को गिरफ्तार कर लें, उसके बाद FIR दें। अब देखना होगा कि पुलिस ने इस वक्त तक FIR दे दी है, अभी तक मुलजमों की गिरफ्तारी का जो है इंतजार है। ये इसमें किस तरह के शवाहिद सामने होते हैं और क्या इसके ऊपर जो है वो किया जाता है, क्या कुछ। थैंक यू सो मच। ज़मान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े होशरुबा इंकशाफात जो है हमारे सामने लेकर आए कुछ अहम स्टोरीज के हवाले से। आपको बताते हैं कि हसनैन, हम ना सेगो और उसके मकबूल तरीन स्मार्टफोन 050 की मुल्कगीर कामयाबी पर बेहद खुश हैं, हम नाज़रीन को बता रहे हैं। और सेगो अपनी नई प्रोडक्ट सेगो S20 सेगो अपनी नई प्रोडक्ट सेगो S24 के लॉन्च की तैयारी कर रहा है, जो कि कंपनी की कामयाबी का एक और संग-ए-मील साबित होगा। एग्जैक्टली। और नए मॉडल के लॉन्च के दौरान 050 की शानदार खुसूसियात को उजागर किया जाएगा, जबकि S24 को भी खुसूसी तौर पर जो है वो पेश किया जाएगा। अच्छा, S24 की अगर नुमाया खुसूसियात की बात की जाए तो इसकी बेमिसाल पायदारी, जदीद और खूबसूरत डिज़ाइन, इसके ड्यूल स्पीकर्स, अच्छा मीडियाटेक प्रोसेसर इसमें मौजूद है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल AI कैमरा इसमें मौजूद है, और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6.7 इंच का इसका बहुत ही बड़ा डिस्प्ले भी इसमें मौजूद है। और ये तमाम तर खुसूसियात एक नाकाबिले यकीन हद तक सस्ती कीमत पर दस्तयाब होंगी, जो सारिफीन को बेहतरीन मयार और जदीद टेक्नोलॉजी भी फराहम करेंगी। अब आपने सेगो को ले लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है, जाइए और सेगो को परचेज कीजिए। इससे पहले भी हमने सेगो की बहुत ज़्यादा तारीफ की, और ये एक नया मॉडल है जो कि आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।